ओम शांति दीदी। अभी महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत देश में महाशिवरात्रि को हर स्टेट में ही मनाया जाता है। सभी मंदिरों में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। तो जैसे एक प्रथा बनी हुई है सब में ना। बाकी आप ब्रह्मा कुमारीज़ में इस महाशिवरात्रि पर्व को किस प्रकार से आप मनाते हैं? मतलब क्या स्पेशल इसमें करते हैं आप लोग? क्या प्लानिंग रहती है आप लोग की इसमें? ओम शांति। बहुत अच्छा आपने ये प्रश्न पूछा है। सचमुच ब्रह्मा कुमारीज में शिवरात्रि का पर्व बिल्कुल डिफरेंट रूप से बनाया जाता है। ये यूं कहें कि हम सही मायने में सही अर्थ को समझते हुए शिवरात्रि मनाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि हम देखते हैं भगत लोग मंदिर में शिवरात्रि वाले दिन जाते हैं तो शिवलिंग के ऊपर वो बहुत सारी गलत चीज़ें अर्पित करके आते हैं, चाहे वो अक का फूल है, अक धतूरा है, भांग है, ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें उस पर चढ़ाएंगे, जबकि अन्य देवी देवताओं पर बहुत अच्छे अच्छे फल फूल चढ़ाते हैं। लेकिन शिवरात्रि वाले दिन शिव के ऊपर ऐसी ऐसी चीज़ें चढ़ाते हैं। तो ये समझना है कि इसका भाव क्या है, कि भगवान हमारे अंदर जितनी भी कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, अवगुण हैं, उनको अर्पित करने के लिए कहते हैं। या यूँ कहते हैं कि आप मुझे सारी बुराइयाँ दीजिए और आप सदा इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाएं। तो हम भगवान को, अपने पिता को वो सारी अपनी कमी कमजोरियाँ देख करके अर्पित करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। उसी का यादगार ये सब चढ़ावा चढ़ाना, ये सब करना, ये प्रथा बन गई है भक्ति मार्ग की। बहुत अच्छा सुनाया आपने। तो ये जो आपने कहा कि अपनी बुराइयों को अर्पित करना है, तो ये एक तरह का संदेश हो गया। तो आप लोग क्या प्लानिंग करते हैं कि इस संदेश को हम जन जन तक पहुंचा सकें, ताकि सबको जागृति हो कि हमको सच्ची शिवरात्रि कैसे मनानी है? जी, इसके हम अनेक प्रकार के प्लान पहले से ही करते हैं। कहीं कहीं तो 2-2 महीने पहले से प्लानिंग शुरू हो जाती है। हमारी भी 15-20 दिन पहले से प्लानिंग हो गई है और हम इसको जैसे हमारे जितना भी हमारा एरिया सेवा का आता है तो उसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो उसमें हम प्रभात फेरी या फिर शोभा यात्रा या पीस वॉक टाइप हम निकालते हैं, जिसमें हम सर्वधर्मात्माओं के पिता एक निराकार परमात्मा शिव हैं, वो हम सबके कल्याणकारी हैं। तो ऐसे हम चित्र लगाकर गाड़ी को सजाते हैं, उनके झंडे लगाते हैं, फिर भाई बहनें झंडे लेकर कलश, बहनें कलश लेकर के, कि भगवान ने ज्ञान का कलश हम सभी को दिया है। तो जब बहनें भाई निकलते हैं इस शोभा यात्रा में या शांति यात्रा में, और जिस भी एरिया से ये यात्रा निकलती है, तो वहाँ के सभी भाई बहनें देख करके आकर्षित होकर के देखते हैं कि ये कौन है, सफ़ेद वस्त्रधारी जो झंडा लेकर निकले हैं, कलश लेकर निकले हैं। तो ये एक अट्रैक्शन होता है। तो हम उसी टाइम उनको जो हमारा मैसेज का पेपर छपा होता है, पैम्पलेट बना होता है, तो वो हम उनको देते हैं, जिससे वो पढ़ें और अपना कुछ समय निकालें, मेडिटेशन राजयोग का सीखें। तो उसके लिए हम इस तरह का कुछ प्लान करते हैं। और इसमें एक और चीज़ है कि जितने भी हमारे यहाँ भाई बहनें आते हैं, वो सभी अपने अपने एरिया में, अपने ब्लॉक्स में, अपने फेज़ में, ये अपने स्थान के आसपास के सभी भाई बहनों को इकट्ठा कर लेते हैं और वहाँ जा कर के फिर हम 1-1.5 घंटे का प्रवचन रखते हैं, जिसमें हम उन्हें परमात्मा पिता से कैसे घर गृहस्थ में रहते हुए जुड़कर उसको याद करें, उसकी सहज विधि उनको सिखाते हैं। ये भी हमारा शिवरात्रि पर संदेश देने का एक नया तरीका है। अच्छा दीदी, तो ये शिवरात्रि ही क्यों कहते हैं? शिव दिन क्यों नहीं कहते? या फिर हम इसको शंकर रात्रि क्यों नहीं कहते हैं? वैसे तो शिव शंकर को हम भक्ति में एक ही कहते हैं, तो इसको हम शंकर रात्रि भी तो कह सकते हैं ना? जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा बहन आपने। जैसे आपने कहा कि हम इसको शिव शंकर रात्रि क्यों नहीं कहते, जबकि हम शिव शंकर को तो एक ही मानते हैं।
तो इसमें एक चीज़ आपको समझनी है कि जब हम शिव और शंकर कह रहे हैं तो शिवलिंग को तो हम शिव की पिंडी, शिवलिंग या ज्योतिर्लिंग कहते हैं। कभी भी शंकर जी के लिए हम शिव रात्रि या शिव शंकर लिंग कभी नहीं कहते, क्योंकि ये दोनों एक नहीं है। शिव जो है वो कल्याणकारी है, जबकि शंकर जी को कहते विनाशकारी हैं। शिव जो है वो निराकार है और शंकर तो आकारधारी वो एक देवता हैं जो ध्यान में बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। तो खुद वो किसी को याद कर रहे हैं, तो वो हम सब के पिता कैसे हो सकते हैं। फिर कहते शंकर जी का तीसरा नेत्र खुला तो विनाश कर देंगे, जबकि परमात्मा पिता तो हम सबके कल्याणकारी हैं। वो तो शांति के दाता हैं, प्रेम के सागर हैं, तो वो हम सबका विनाश कैसे कर सकते हैं। तो यही समझना है कि शिव शंकर एक नहीं है, इसलिए शिव शंकर रात्रि नहीं होती है, शिव रात्रि है क्योंकि परमात्मा और रात्रि भी ये भी समझना है कि रात कोई 12 घंटे वाली रात नहीं। दुनिया में कहते हैं जब सारी दुनिया में अज्ञानता का अंधकार छा जाता है, जब बुराई और अच्छाई में व्यक्ति भेद नहीं कर पाता है, तो उस समय को रात्रि ही कहा जाता है। तो ऐसी भ्रष्टाचार, दुराचार या दुख अशांति के समय को रात्रि से संबोधित किया है। तो इसीलिए परमात्मा हम सब आत्माओं का कल्याण करने के लिए कलयुगी ऐसे समय पर अवतरित होते हैं, इसलिए उनके आने के समय को हमने अज्ञानता के अंधकार से यानी रात्रि से कनेक्ट कर दिया कर देना है। आज सारी दुनिया में झगड़े किसके हैं? आप मुझे बताइए, यूक्रेन में और रूस में पिछले 1-2 वर्षों से जो युद्ध चल रहा है उसका कारण क्या है? कारण क्या है? किसी एक व्यक्ति का क्रोध, किसी एक व्यक्ति की ईगो। तो शिव बाबा हमसे क्या लेने आए हैं? मैं वाराणसी में गया, आप भी गए होंगे वाराणसी में, तो वहां काशी करवत खाते ऐसे लेट के जाते हैं, कुआं बना हुआ है, उसमें तलवार लगी हुई है, उसके नीचे शिव की प्रतिमा है, तो लोग लेट कर उस पर चले जाते हैं। वो समझते हैं हम शिव बाबा पर बलिहार चले गए, लेकिन शिव बाबा ने स्वयं ब्रह्मा के मुख से, ब्रह्मा कुमारी के माध्यम से हमें बताया है कि हमें अपने शरीर की बलि नहीं चढ़ानी है, लेकिन हमें अपने अहंकार की बलि चढ़ानी है। आज सारी दुनिया में झगड़ा किसका हो रहा है? अहंकार का झगड़ा है ना। कहते भाई भाई किस लिए बने थे? विपत्ति बांटने के लिए। भाई भाई बनाए थे विपत्ति बांटने के लिए, लेकिन अटक गए संपत्ति बांटने पर। आप किसी थाने में जाएं, कचहरी में जाएं, किसी कोर्ट में जाएं, सबसे ज्यादा झगड़े किसके हैं? प्रॉपर्टी, और वो भी भाई भाइयों में। सोचिए आप। तो अब जब हम शिवरात्रि मनाएंगे तो हम क्या करेंगे? कच्ची लस्सी हमने चढ़ाई, दूध है उसमें, चीनी है उसमें, पानी मिला दिया है। और आजकल तो हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है। हम क्या करते हैं? एक दूध का पैकेट लिया, चीनी का पैकेट लिया और पानी वगैरह लिया, हम वहीं रखाते, कहते शिव बाबा अपने आप मिलाना और अपने आप खाना, जैसे पता नहीं वो हमारे उसके लिए खाने। अब तक न्यूज चैनल, हमने आपको दिखाया वो सच जो आप जानना चाहते थे। प्रतिदिन इसी सच्चाई के साथ रूबरू होने के लिए बने रहे हमारे न्यूज चैनल के साथ। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। मैं शीतल जरियाल, धन्यवाद।